हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं गोविंद लोहिया। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स एंड स्टेबिलिटी इसका की पार्ट 1 हम लोग देखने जा रहे हैं। केमिकल स्टेबिलिटी इसीलिए हमको ज़रूरी है या हम लोग इसको देख रहे हैं, हम लोग फार्मास्यूटिकल साइंसेस से डील्स करते हैं और जहाँ किसी भी प्रोडक्ट का सिंथेसिस, केमिकल रिएक्शंस, इनका कंप्लीशन रेट या इनका हमें डिग्रेडेशन पैटर्न हमें देखना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग अश्योरिटी इसी बेसिस पे प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमारा ड्रग कितने दिन तक स्टेबल है, इस फॉर्मुलेशन में या इन अ पाउडर फॉर्म या किसी कॉम्बिनेशन में। तो इसीलिए हमें ये एक एविडेंस देता है कि हाउ द क्वालिटी ऑफ आवर ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट वेरीज विथ टाइम। तो ये टाइम के साथ केमिकल काइनेटिक्स और स्टेबिलिटी को हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंटेशन, इसको देखने के बाद स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिफाइन केमिकल काइनेटिक्स, मॉलिक्यूलरिटी, रिएक्शन रेट, रिएक्शन ऑर्डर। इसके अलावा इन आपके सिलेबस के कंटेंट के हिसाब से आपको माइनर कैलकुलेशंस इस बेसिस पे, जैसे हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो रिलेशनशिप बिटवीन द शेल्फ लाइफ एंड हाफ लाइफ इन फर्स्ट ऑर्डर, ये सब चीजें हमें एक कैलकुलेशन पार्ट में आना चाहिए, इसका एप्लीकेशन आना चाहिए। ये आपका सिलेबस है जिसमें हम लोग रिएक्शन काइनेटिक्स में सूडो फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। तो आज हम लोग इसमें के रिएक्शन काइनेटिक्स, जीरो, सूडो जीरो और फर्स्ट, और अगर पॉसिबल होता है इफ टाइम परमिट्स तो हम लोग सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी देखेंगे। कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए हम लोग कुछ रिएक्शन के साथ जाते हैं पहले। सो केमिकल काइनेटिक्स मीन्स व्हाट? तो केमिकल काइनेटिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बट ऑब्वियस है कि जब रेट आ जाता है तो हम लोग इन टर्म्स ऑफ टाइम्स इसको कंसिडर करते हैं यहाँ पर। तो केमिकल काइनेटिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ रेफरेंस टू टाइम। पर्पस और एप्लीकेशन क्या है केमिकल काइनेटिक्स के, या हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर? सो फर्स्ट, स्टेबिलिटी टेस्टिंग। बट ऑब्वियस है कि हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन में किसी भी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जब तक इस्टेब्लिश नहीं होती है तो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं लेके आ सकते। तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ आवर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। इट प्रेडिक्ट द स्टेबिलिटी एट पर्टिकुलर लेवल। तो ये सिर्फ हमें एक स्टेबिलिटी टेस्टिंग का एक टाइम नहीं बताता है कि यहाँ तक है, हम लोग इसमें एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग करके या कुछ रिएक्शन कंडीशन वेरीज करके हम लोग प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि ये कितने दिन तक हमारा प्रोडक्ट अच्छा रह सकता है। इट नॉट लाइक दैट कि हम लोगों को कंप्लीट स्टेबिलिटी टेस्टिंग अगर प्रोफाइल करना है तो हम लोग उसको कंप्लीट 3 साल 4 साल ऐसे करें। हम लोग उसको एक 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर हम लोग इसको प्रेडिक्ट करके हम बता सकते हैं कि ये ड्रग की शेल्फ लाइफ कितनी हो सकती है। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो पहला एप्लीकेशन हम लोग या पर्पस हम लोग बोलेंगे स्टेबिलिटी टेस्टिंग, जिसमें हम लोग केमिकल काइनेटिक प्रोवाइड द बेसिस टू प्रेडिक्ट द ड्रग स्टेबिलिटी। अगला वाला देखते हैं हम लोग डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में हम लोग बात करेंगे नॉर्मली द ड्रग एक्सपेक्टेड टू रिलीज फ्रॉम द सॉलिड डोजेस फॉर्म लाइक टैबलेट्स, कैप्सूल एंड इमीडिएटली गो इनटू द मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे दिस प्रोसेस जहाँ पे ड्रग सॉलिड से निकल रहा है और मॉलिक्यूलर लेवल पे आ रहा है, दिस इज टू बी कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। सो drug is expected to release from the solid dosage form and immediately go into the molecular solution and this process is called as dissolution. So जब dissolution के बारे में बात करना है तो you have to mention in terms of rate कि कितने
पीरियड में मेरा ड्रग एक्ट करने वाला है। जैसे डिस्प्रिन बोलता है, आज के ऐड आती है डिस्प्रिन की कि काम शुरू करे सिर्फ 10 सेकंड में। तो व्हाट दे प्रोपेगेट, वो बताते हैं कि उनका ड्रग सॉलिड लेवल से मॉलिक्यूलर लेवल में सिर्फ 10 सेकंड में आता है और एब्सॉर्ब होता है। सो दिस इज द रेट 10 सेकंड में। तो डिसोल्यूशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया और पर्पज फॉर द केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डिसोल्यूशन। यहां पे हम लोग ये भी बात कर सकते हैं कि द फास्टर इज द डिसोल्यूशन, द फास्टर इज द रेट एब्सॉर्प्शन। नाउ नेक्स्ट वन, ड्रग रिलीज। ड्रग रिलीज, यहां हम लोग थोड़ा सा रादर देन ड्रग हम लोग प्रोड्रग के बारे में बात करते हैं। प्रोड्रग्स यानी ऐसे कंपाउंड जो कि खुद कोई थेरापेटिक एक्टिविटी नहीं होती है, मगर ये बॉडी के अंदर जाने के बाद कन्वर्ट होते हैं अपने ड्रग मॉलिक्यूल में एंड गिव्स इट्स थेरापेटिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि प्रोड्रग्स आर डिफाइंड एज दोज एजेंट which do not have any therapeutic activity as such but are converted back in vivo मतलब बॉडी में, to their drug or to their parent compound and that having a therapeutic activity. So यहाँ पर हम लोग ड्रग रिलीज में अगर जब बात करते हैं तो प्रोड्रग्स स्पेशली डिजाइन व्हेन द पेरेंट ड्रग इज पुअरली सोल्यूबल। जैसे कि अगर कोई ड्रग सोल्यूबल ही नहीं है मगर उसका प्रोड्रग सोल्यूबल है, तो दैट प्रोड्रग इज गिवन दैट इज सोल्यूबल, इट कैन बी एब्सॉर्ब एंड इट कैन बी कन्वर्ट इनटू द ड्रग मॉइटी इनसाइड द बॉडी। तो ये इससे क्या होगा कि बायोएबिलिटी बढ़ जाएंगी पुअरली सोल्यूबल ड्रग्स की। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे ड्रग को एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होता है, केमिकल डिग्रेडेशन होता है, या अगर हम लोग बात करेंगे बॉडी के अंदर उसका डिग्रेडेशन पैटर्न ज्यादा है, तो इस ड्रग को पहले प्रोडक्ट फॉर्म में दिया जाता है, ये टारगेट साइट पे पहुंचते हैं एंड देन इट कन्वर्ट इनटू द ड्रग मॉइटी। तो यहां तक हम लोग पर्पस के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी टेस्टिंग के पर्पस के बारे में बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के, जहां हमने पहली देखी स्टेबिलिटी टेस्टिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए जरूरी है, डिसोल्यूशन इसमें हमने रेट के बारे में बात किया, ड्रग रिलीज, और यहाँ हम लोग प्रोड्रग के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसमें 3-हाइड्रोक्सीमिथाइल फिनिटोइन फॉर द पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एग्जांपल है, अगर मैं बात करूं प्रोड्रग का, दैट इज डाइसोडियम फॉस्फेट ईस्टर ऑफ 3-हाइड्रोक्सीमिथाइल फिनिटोइन। ये बॉडी में जाने के बाद इसका कन्वर्जन होता है इसके पेरेंट ड्रग में। तो 3-हाइड्रोक्सीमिथाइल फिनिटोइन is act as a prodrug, it can be goes into body and convert into the drug। चलो आगे चलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब ये होता है, काइनेटिक्स का मतलब होता है कि कहीं मूवमेंट, और यहां इन्वॉल्व होती है स्टडी ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एप्लीकेशन टू द ब्लड, और वहां से एब्सॉर्प्शन फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू, और फ्रॉम टिश्यू या बॉडी के अदर पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फाइनली रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, इलिमिनेशन। तो फार्माकोकाइनेटिक इन्वॉल्व क्या करता है, इट कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एब्सॉर्प्शन टू द टिश्यू टू द ऑर्गन्स एंड आफ्टर दैट इलिमिनेशन, यहां तक के। और ये सभी के सभी प्रोसेस कैरेक्टराइज होती है रेट के थ्रू, एंड फॉर दैट रेट कांस्टेंट, एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन द केमिकल काइनेटिक्स, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द केमिकल काइनेटिक्स। नाउ नेक्स्ट है आपके पास ड्रग एक्शन। ओके, ड्रग एक्शन के बारे में जब बात करना है हमें, अगेन द इंटरेक्शन ऑफ ए ड्रग विथ बायोमेम्ब्रेन और रिसेप्टर्स बीइंग इंटरप्रिटेड यूजिंग द काइनेटिक्स मॉडल। तो अभी के लिए आप सेकेंड ईयर में
काइनेटिक्स मॉडल के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 कंपार्टमेंट 2 कंपार्टमेंट ऐसे काइनेटिक मॉडल्स होते हैं, तो वहां हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे। दिस कम्स अंडर बायोफार्मास्यूटिक्स पार्ट। अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि ड्रग एक्शन के बारे में। जो भी ड्रग के एक्शन विद बायोमेम्ब्रेन होंगी वो रिसेप्टर के साथ, आर बीइंग इंटरप्रेटेड यूजिंग काइनेटिक मॉडल। सच मॉडल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस इन द ड्रग एक्शन ऑफ द डिफरेंट ड्रग्स ऑफ द सेम थेरापेटिक कैटेगरी। तो अगर मेरे पास अलग अलग ड्रग है जिनकी थेरापेटिक कैटेगरी सेम है, फॉर एग्जांपल एंटीपायरेटिक ड्रग्स है जो कि एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर को कम करेंगे, ये उनकी कैटेगरी हो गई। मगर अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, तो ये किस तरह से कितने रेट से हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पे एक्शन करेंगे, ये ड्रग एक्शन में। दिस अगेन कम्स अंडर केमिकल काइनेटिक्स। तो यहां हमने इसके एप्लीकेशन देख लिए। होपफुली आपको एप्लीकेशन समझ में आए हैं। सो थैंक यू फॉर दी वॉचिंग द वीडियो। अगले लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 में रेट प्रोसेस, मॉलिक्यूलैरिटी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।